हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ना थर्ड पार्टी अगर पेरेंट्स है तो उनका भी क्या माइंडसेट चल रहा है आपके पर्सन के लिए और क्या सोच रहे हैं आपके उनके रिलेशनशिप के बारे में। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट बेस ऑफ द कार्ड को मैजिशियन कार्ड है, लेकिन ये मैजिशियन क्या देख रहे हो ना, आपको यहाँ पे सामने नहीं देख रहे, वो साइड में देख रहे हैं। वहाँ पे एक कप भी रखा हुआ है, दिख रहे हो कप जगह एक्चुअली सब चीज़ ही होती है, वैन्स वगैरह सब चीज़ होती है, लेकिन हाथ में एक कैंडल भी लेके रखी है। तो ये मैजिशियन क्या हो रहा है कि अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रही है। ये मैजिशियन है जो अंदर ही अंदर मैनिफेस्टेशन में लगे, जैसे आपके पार्टनर है तो वो अंदर ही अंदर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरा कप कौन सा है, मुझे क्या चाहिए, और जो यही कप उनको चाहिए, इसलिए यूनिवर्स को स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो, मैसेज भेज रहे हैं कि है ना, जितनी इनफाइनाइट प्रेयर्स ये कर रहे होंगे आपके पसंद उतना कोई भी नहीं कर रहा होगा, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। तो आपके पसंद बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है और बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में लगे हैं कि उनको कैसे भी करके अब उनका जो लव है उनको मिल जाए। टेम्परेंस कार्ड है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वहाँ पे चल रही है थर्ड पार्टी में, आपके मतलब उनके पेरेंट्स में, उनमें, कि वो मिलके चले एक दूसरे से, मतलब कैसे भी करके रिलेशनशिप थोड़ा स्मूथ रहे, घर में जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं हो। लेकिन आपके पर्सन के एकदम 4 ऑफ वैंस की 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो कंप्लीट हीलिंग एनर्जी में चले गए। मतलब वो कुछ भी बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, सपोज उनके पेरेंट्स उनसे अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स की तरफ से डेफिनेटली बार बार उनकी तरफ कम्युनिकेशन आता है, मतलब बार बार उनकी तरफ है ना हाथ बढ़ाया जाता है अच्छे से बात करने के लिए। लेकिन आपके पर्सन ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है, वो पर्सन कंप्लीट हीलिंग में देख रहे हैं, इस तरह से एनर्जी में वो कम से कुछ भी देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है उनकी तरफ, कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं सुनना है। समझ रहे हो आप, उनको पता है कि ये सब इनकी है ना एक प्लानिंग है और मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए, ताकि मैं वापस को कार्मिक्स के उनके बहकावे में आ जाऊं या उनकी बातों में फंस जाऊं या फंसा ले मुझको, लड़का लड़की जो भी जेंडर आपके हैं जैसे उस तरह से लगा लीजिए। तो वो चीज़ उनके दिमाग में कंटिन्यूस चल रही है, इसलिए वो क्या एकदम अपने आप को सिक्योर करके रखे, प्रेयर्स में लगे, अपने अंदर हीलिंग कर रहे, वो चीज़ आपके पर्सन की चल रही है। तो अभी है ना, ये मून कार्ड है तो डेफिनेटली एक डिसेप्शन है जो उनकी तरफ से, आपके थर्ड पार्टी की तरफ से जो डिसेप्शन है वो क्या सीक्रेट है। मून कार्ड का भी कहते हैं सीक्रेट डिसेप्शन होता है, जो सामने धीरे धीरे आता है, एकदम ऑल ऑफ अ सडन नहीं आता। जैसे मून धीरे धीरे बढ़ता है ना, उस तरह से डिसेप्शन धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो ये धीरे धीरे डिसेप्शन आपके पर्सन के सामने उनके पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं अपने हमारे दिल के सबके, तो उनको यकीन नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ में इस तरह से गेम खेल रहे हैं, मेरी शादी नहीं होने देना चाहते आपसे, मतलब आप और इस तरह से। तो वो क्या स्लो एक टॉर्टोइज की एनर्जी, देखो टॉर्टोइज है तो टॉर्टोइज उन्होंने वहाँ पे, देखो वो जो वहाँ पे उनके बैठे पेरेंट्स बैठे ऐसे बोल सकते हो, और वो उन्होंने वो जगह छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने रिश्ते के लिए धीरे धीरे एक स्लो मूवमेंट होता है, स्लो एकदम कचवट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वैसे तरह की एनर्जी में आपके पास है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे, तो बढ़ने दीजिए उनको धीरे धीरे, क्योंकि उनको अभी अपना जो बैलेंसिंग करना है, 3 ऑफ वैंड्स, वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, मैं आपको बोल रही हूँ। वो अपने इनर पीस चाहते हैं, इनर बैलेंस चाहते हैं, वो इनर बैलेंस उनको आने दीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और एक वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेट एक साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है, ऐसे बोल सकते हो। वो आपको एक वर्ल्ड जैसा समझते हैं अपना, उनको ये भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें देखो ना वर्ल्ड मतलब देखो, इसमें ब्लू कैंडल और रेड कैंडल, 2 कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये दोनों कैंडल दूर जगह पे समझ रहे हो, लेकिन 2 फ्लेम्स ऐसे बोलते हो, तो ट्रू ट्विन फ्लेम्स इन दोनों को एक होना है, तो उनको ये चीज़ पता है, तो वो उसके लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन की कंटिन्यूस वर्किंग चल रही है उस पार्ट पे कि हाँ मुझे इस पार्ट पे वर्क करना है, तो वो चीज़ आपके पर्सन कर रहे हैं, तो करने दीजिए उनको। वापस से मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ, रिन्यूअल। देखो रिलीज, वो क्या हो सकता है, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, दैट लीड टू द नीड टू रिलीज सिचुएशन ऑफ पीपल दैट होल्ड यू बैक, दैट नीड टू रिलीज सिचुएशंस ऑफ पीपल दैट होल्ड यू बैक। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपके पर्सन को अगर उनके फैमिली वाले मतलब कंटिन्यूस रोक रहे हैं, समझिए ये कार्ड है ना, एक तरह से डेथ कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अगर उनके फैमिली वाले उनको रोक रहे हैं बार बार आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तो उनको रिलीज़ करना पड़ेगा आपके पर्सन को, मतलब कम्प्लीटली डिटैच होना पड़ेगा उनसे भी।
कि उनको क्लियर शब्दों में मतलब उनको अगर वो समझ नहीं रहे उनके पेरेंट्स, तो उनको इसी तरह से समझा सकते हैं वो कि अब मैं, अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं डिटैच हो रहा हूँ आपसे, आप लोगों से, मैं आप लोग के मतलब आप लोग के साथ में उस तरह का कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, उस तरह से मिल के नहीं चल सकता हो चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग का जो आप लोग गलत डिमांड कर रहे हो, अगर सपोज़ आप में कोई कमी होती या आप बहुत बुरे इंसान होते हैं, आप कुछ गलत काम कर रहे होते हैं मतलब है ना, तो वो सोचते भी कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स राइट बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको आप में कोई कमी नहीं दिखती है, क्योंकि आप प्योर हार्टेड हो, आप सबका अच्छा करते हो, हमेशा उनके लिए खड़े रहे हो, जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ी तभी भी आप हमेशा अनकंडीशनल लव उनको दिया है और हमेशा उनके लिए सपोर्ट में खड़े रहे हो। मतलब हमेशा वही डिमांडिंग रहे आपसे, मतलब वही आपसे डिमांड, आपने जो भी डिमांड वो आपसे की, आपने हमेशा वो डिमांड पूरी की, ये चीज़ उनको पता है, तो वो आपको बुरा कैसे समझे, वो अगर समझाने की कोशिश करे तो भी नहीं समझे, लेकिन अगर वो इंसान जो बुरा होता है ना, उसकी क्वालिटी सबके सामने आ ही जाती है, आज नहीं तो कल। अगर आप बुरे होते ना तो उनके पेरेंट्स को भी दिखाई देता कि हाँ ये बुरा पर्सन है, लेकिन जो अच्छे पर्सन होते हैं ना, बोलते हैं हम लोग में ऐसे कहावत होती है कि ना शुद्ध देसी घी की ना खुशबू से पहचान जाता है कि वो शुद्ध देसी घी है, वो छुपता नहीं है किसी से भी, उस तरह से बात है। आप प्योर हो तो वो छुप नहीं सकता, आपकी प्योरिटी किसी के सामने भी, वो लोगों के सामने आके ही रहती है, ये फॉर श्योर है। ये मैजिशियन का कार्ड है, तो हो सकता है कि है ना अभी तक मैजिक आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है वो अभी भी अलाइव है। आप ऐसे मत सोचिए कि आपके रिलेशनशिप का मैजिक ख़त्म हो गया। देखो इसमें एक पर्सन है ना, उनके हाथ में जो बैंड है वो, तो उससे जो मैजिक उसे वो बना रहे हैं ना, वो इन्फिनिटी साइन बना रहे हैं। इन्फिनिटी साइन एक है ना यूनियन का साइन भी होता है, तो वो डेफिनेटली ना हो सकता है किसी से कंसल्ट कर रहे हो, या टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर से वो भी कंसल्ट कर रहे हो, अपना फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहे हो और अपना फ्यूचर खुद लिखने की कोशिश कर रहे हो वो। तो एक रिन्यूअल मुझे लगता है, हो सकता है एंजल्स उनके पेरेंट्स को भी गाइड करें, मुझे लगता है कि उनके क्लैरिटी उनको भी मिले, उनका भी प्योर हार्ट होगा, क्योंकि एंजल्स जब आ जाते हैं ना तो वो किसी को भी है ना, हो सकता है ये सब जो उनके कर्मा थे वो बैलेंस करना ज़रूरी थी पहले दोनों के बीच में। अब वो कर्मा बैलेंस हो जाएंगे तो उनके पेरेंट्स को भी वो बोलते हैं ना लाइट देंगे, उनके एंजल्स उनको भी दिखाएंगे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो उनके पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग आएगी। एक डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड है, तो उनके पेरेंट्स के ऊपर जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई आपको लेके के कि आपको गलत समझते हैं, आपको है ना बहुत रॉन्ग समझ रहे, तो वो क्लैरिटी उनके दिमाग में आएगी। लेकिन आपको प्योर होना बहुत ज़रूरी है, आपकी तरफ से मेहनत एकदम श्योर प्योर होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान होता है, एक है ना एक कार्मिक होते हैं, थर्ड पार्टी जो एकदम डेविल टाइप के होते हैं, और एक जो होते हैं प्योर सोल होते हैं। तो आपको प्योर सोल के ऐसे उभर के सामने आना है, समझ रहे हो आपको, तो वो आपकी प्योरिटी ही उनको सामने लेके आए, क्योंकि कभी भी प्योर सोल होता है, अच्छी सोल होती है, उनके अच्छे गुण सबके सामने आते ही है। अगर आप गलत करोगे तो आपके गलत गुण सामने आएंगे, आप अच्छा करोगे तो आपके अच्छे गुण सामने आएंगे। और देखो ये है ना, ये पट्टी डेफिनेटली उतरेगी। मुझे थर्ड पार्टी आपके उनके पेरेंट्स ज़्यादा लगते हैं, तो हो सकता है कि वो अभी धीरे धीरे अभी वो पोजीशन पे नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं इस पोजीशन पे कि है ना एंजल्स, जैसे ही एंजल्स उनको रास्ता दिखाएंगे उनके पेरेंट्स को, तो उनके पेरेंट्स के आंखों पे भी जो पट्टी बंदी है आपको लेके वो भी उतरेगी डेफिनेटली, और वो ये बोले डोर ओपन करेंगे आपके लिए, आपके और आपके पसंद के दोनों के लिए एक डोर ओपन होगा उनके हार्ट में। तो ये मुझे बहुत पॉजिटिविटी लग रहा है कि उनके डोर्स ओपन हो रहे हैं थोड़े थोड़े, मतलब आंखों की पट्टी धीरे धीरे उतरेगी पेरेंट्स की, क्योंकि है ना कभी कभी टाइम लगता है, वो जो डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं ना, कभी कभी एक डिवाइन टाइमिंग हम खुद भी अपने हार्ड वर्क से भी लेके आते, जल्दी लेके आ सकते हैं। हार्ड वर्क से मतलब हमारा इनर वर्क जितना अच्छा हम डेडिकेटली करेंगे, हम वो डिवाइन टाइमिंग को जल्दी खींच के ला सकते हैं। लेकिन वो एक डिवाइन टाइमिंग होती है, गॉड भी आपको उसी तरह का इंस्पिरेशन देते हैं कि आप इनर वर्क आप करते रहो, आपके इनर वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कुछ भी तरह की रुकावट नहीं आए, वो भी एक डिवाइन टाइमिंग तभी होती है ना। अभी थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, और चैलेंजिंग टाइम से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम से आगे बढ़ रहे हो, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए लाइफ में, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है वो चैलेंजिंग टाइम से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सोलर प्लेक्सस चक्र, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स के जो समाज में एक इज्जत थी या बहुत एक नेम था, वो मुझे अभी लगता है थोड़ा बहुत उनका ऐसा कम हो गया होगा, या फिर क्योंकि ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई है घर में या फैमिली में
उसकी वजह से उनको लग रहा है कि उनका मान सम्मान थोड़ा घट जाता है, क्योंकि अगर सोलर प्लेक्सस वीक होता है तो इंसान का मान सम्मान, जो फेम उनको मिलना चाहिए लोगों के बीच में, वो कम होता जाता है धीरे धीरे। तो ये चीज़ उनके पेरेंट्स के साथ में चल रही है, तो तभी उनको समझ नहीं आएगा, तभी क्योंकि आपके यही चीज़ उनको है ना, आपके पर्सन को अपने विंग स्प्रेड करने में और भी मदद करेगा। क्योंकि वो जो जिस तरह का समाज का या रिलेटिव्स का या फ्रेंड्स का जो डर दिखाते थे आपके पर्सन को, तो वो डर धीरे धीरे उनका कम होगा और फिर आपके पर्सन अपने विंग्स स्प्रेड करेंगे और हार्ट चक्रा उनका एक्टिवेट होगा, आपके पर्सन का भी एक्टिवेट होगा और उनके पेरेंट्स का भी एक्टिवेट होगा, ये फॉर श्योर है। तो आप ये चीज़ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि है ना, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, जो टाइम लगती है। हमें इम्पेशेंट नहीं होना है, आप अपना इम्पेशेंस पे भी वर्क कीजिएगा। आपको बहुत इम्पेशेंस आ रही है कि अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा अपने इम्पेशेंस पे वर्क कीजिए। कभी कभी हमको चीज़ें सामने नहीं दिखाई देती है कि वो तो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही बात कर रहा है, कर रही है, लेकिन पीछे बैकडोर में बहुत कुछ होता रहता है, हमें समझ नहीं आता है वो, कि जब तक क्लैरिटी पूरी नहीं होती तब तक वो पसंद सामने नहीं आता, कि आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहते। उनको पता है ये पसंद को मैं फॉल्स होप दूंगा तो ये पसंद टूट जाएगा, तो इसलिए वो 100% श्योर होने के बाद में ही आना चाहते हैं आपके पास में। डिस्टेंट हॉराइजन, इसमें कार्ड के यार एक एंकर भी एक डिस्टेंट हॉराइजन में हो सकता है। आप लोग शायद थोड़े दूर हो, आप सबसे बातचीत नहीं करते हो, लेकिन एक एंकर आ रहा है। देखो, एक एंकर आना मतलब एक रिलेशनशिप को एक ग्राउंडिंग मिलना और एक शोर पे आना, तो वो आपकी नाव को जैसे बोलते हैं ना किनारा मिलना, वो पोजीशन पे आ रहे हो। 36 नंबर एक कंप्लीशन का कार्ड होता है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, और जिनके पसंद की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उनको 36 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये भी है ना पॉसिबिलिटी है कि है ना आपके पसंद की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। ये जर्नी कार्ड थोड़ा रिवर्स खुला था पहले में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन पहले कुछ ड्रेस्टिक स्टेप लेने वाले होंगे, कुछ ना घर छोड़ने के बाद सोच रहे होंगे, लेकिन अब वो स्टेप नहीं लेंगे, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में खुल गया है। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप जो स्टेप पहले वो लेने वाले थे अब नहीं लेंगे और एक डिटैचमेंट मोड में जाएंगे अपने पेरेंट्स से, कि वो अपने पेरेंट्स को भी हर्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि ये जो पर्सन्स होते हैं ना, जो आप लोग जैसे पर्सन सोलमेट ट्विन फ्लेम, ये प्योर सोल होते हैं, कभी भी अपने पेरेंट्स को भी हर्ट नहीं कर सकते, आपको भी हर्ट नहीं कर सकते। वो जो क्या जिस पे गुस्सा निकालते, जो उनको लगता है कि ये पर्सन मेरा गुस्सा सुन सकता है, उसी से इसलिए आपको अपना हक समझ के आप पे गुस्सा निकालते हैं, समझ रहे हो। उनको पता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव मी अनकंडीशनली, मुझे हमेशा अनकंडीशनल लव करेंगे चाहे कुछ भी हो। इससे जितना भी गुस्सा होता है वो आप पे ही निकलता है उनका। लेकिन ये पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ में भी बुरा नहीं कर सकते। उनको पता है कि पहले मेरे पेरेंट्स का समाज में नाम खराब हो रहा है या कुछ उनके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो वो अभी और ऐसा ड्रेस्टिक स्टेप्स लेके उनको वो पोजीशन में नहीं डालना चाहते। तो उनको पता है कि आप प्रिविलेज लेडी हो उनके लिए, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, और ये उनके फैमिली वालों को, हाउस वालों को कम्प्लीटली समझने आ जाएगा कि ये पर्सन इसकी लाइफ में, लड़का या लड़की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, हम उनको इससे दूर नहीं कर सकते। ये चीज़ डेफिनेटली समझ में आएगी। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।